आगे बढ़ते हैं और कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हमारे साथ दो दिग्गज कंपनियों के मैनेजमेंट जुड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले बात होगी L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज की, जिसने अमेरिका की AI सॉफ्टवेयर कंपनी इंटेलीस्विफ्ट को खरीदने के लिए करार किया है। वहीं हमारे साथ दूसरा मैनेजमेंट होगा बैंक ऑफ इंडिया का, जिनसे हम दूसरी तिमाही के नतीजे और साथ ही ग्रोथ आउटलुक पर विस्तार से बातचीत करेंगे। तो आइए सबसे पहले L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज की बात करते हैं, जो दुनिया की लीडिंग इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर हैं। करीब 25 से ज़्यादा देशों में कंपनी अपनी सर्विसेज देती हैं और जैसा कि हमने बताया, कंपनी ने अमेरिका की AI सॉफ्टवेयर कंपनी इंटेलीस्विफ्ट के अधिग्रहण के लिए करार किया, जिसके चलते ये खबरों में है। इससे कितना फ़ायदा होगा और ये करार कब तक पूरा होगा, इन तमाम बातों पर विशेष चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज के MD और CEO अमित चड्ढा। अमित, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो इस एक्विजिशन के लिए, रीसेंट डेवलपमेंट के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। सबसे पहला सवाल वहीं पर होगा कि नई अधिग्रहण से कितनी वैल्यू ऐड होती हुई दिखेगी और करार जो है इससे जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स हमारे व्यूअर्स को बताएं। तो अगर देखा जाए तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है पूरे, अगर अगर हम देखें तो $78 बिलियन का ग्लोबल ER&D आउटसोर्सिंग होता है। उसमें से अबाउट 40% जो है वो सारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जाता है, प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग में जाता है। हम लोग काफी दिन से सोच रहे थे कि ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जो एरिया है, प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग का एरिया, AI एनालिटिक्स का एरिया जो है, उसमें हमें कुछ अलग से करना होगा, जिससे हमें ग्रोथ में मदद मिलेगी। तो अगर हम देखें, ये जो कंपनी हमने एक्वायर की है इंटेलीस्विफ्ट, ये 1500 लोगों की कंपनी है। 500 लोग US और कोस्टारिका में हैं, 1000 लोग इंडिया में हैं। और ये लोग जो है 50% जो इनका रेवेन्यू आता है, about 100 मिलियन का रेवेन्यू है। 50% जो है वो पूरा हाईटेक से आता है, जो कि हाइपर स्केलर से मिलता है इन्हें। और जो रिमेनिंग 50% है वो फिनटेक और रिटेल में से आता है। अगर LTTS को देखा जाए तो हमारा जो हाईटेक स्पेस में जो रेवेन्यू आता था, उसमें इमीडिएटली बढ़ोतरी आएगी। इनफैक्ट जो हाइपर स्केलर्स रहेंगे उनके साथ हमारा जो अकाउंट का जो नंबर रहेगा वो इमीडिएटली 20 मिलियन प्लस हो जाएगा फ्रॉम द करंट 10 मिलियन प्लस जो अकाउंट्स में था। एंड नंबर 2, हमें फिनटेक और रिटेल में एक्शन मिलेगा, जहां से काफी कुछ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम आता है। हमारी उम्मीद है कि ये जो 100 मिलियन है, इसे हम 3 साल में 200 मिलियन ले जा सकेंगे। नेट नेट जो हमारा आपसे एस्पिरेशन था कि हम 1.5 बिलियन रन रेट करें मार्च तक, वो और करीब दिख रहा है और लग रहा है कि हो जाएगा। और जो मीडियम टर्म 2 बिलियन आउटलुक था कंपनी के लिए, उसे भी हम पास आता देख रहे हैं। सो ऑल इन ऑल, ग्रोथ पिवट for LTTS to get into software product development in a much bigger manner as we move forward. Absolutely, Amit. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी बैक्ड ये कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी के साथ जो आपका करार है, इट्स गोइंग टू प्रूव इन इटसेल्फ, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि फुटप्रिंट आपके हाइपर स्केलर्स और बिग टेक स्प्लेंडर्स में भी काफ़ी हद तक बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस एक्विजिशन से क्या मार्जिन और EPS एक्रेटिव इसी साल हो जाएगा, ये भी हम जानना चाहेंगे। ऑपरेशनली जो LTTS ओरिजिनल कंपनी है वो बहुत कंफर्टेबल है टू ऑपरेट एट अबाउट दैट 17-18% EBIT लेवल्स, क्योंकि लास्ट ईयर हमने एक एक्विजिशन किया था और हमने इन्वेस्टमेंट्स की हैं। करंट ईयर में हमारा जो EBIT है, दैट इज एट अबाउट, वी हैव गिवन गाइडेंस टू कम इन एट अबाउट दैट 16% लेवल्स। और वो जो हमारा गाइडेंस है वो बरकरार है, वो होगा। एज फार एज नेक्स्ट ईयर इज कंसर्न, हमें जनवरी तक थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि अभी हम लोग ये एक्विजिशन को क्लोज करेंगे। देयर आर अ लॉट ऑफ कॉस्ट एडवांटेजेस दैट वी विल बी एबल टू ब्रिंग टुगेदर, देयर आर सिनर्जीज। तो जब हम जनवरी में वापस आपसे मिलेंगे क्वार्टर रिजल्ट्स के साथ, तो हम आपको फर्दर बताएंगे। बट आई एम रिकन्फर्मिंग दैट 16% लेवल्स इन द करंट ईयर विल हैपन इन स्पाइट ऑफ द एक्विजिशन, एंड एज वी मूव फॉरवर्ड हम आपको और आगे बताएंगे।
ऑफ कोर्स दैट इज़ अ गुड कन्विक्शन एंड रिकॉन्फर्मेशन, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह के टारगेट्स आपने सेट किए हैं उसी टाइम फ्रेम में आप मीट कर पाएं। लेकिन साथ साथ ही बिफोर वी लेट यू गो, एक डिमांड ट्रेंड पर एक बार आपका आउटलुक जानना चाहेंगे। करंट सिचुएशन को देखते हुए आपकी इंडस्ट्री में डिमांड का सिनेरियो कैसा है, किस तरह की मांग नजर आ रही है? तो CY25 looks to be cautiously optimistic. अगर मुझे बोलेंगे, मैं ऑप्टिमिस्टिक भी बोल सकता हूँ बट cautiously optimistic कहूंगा, क्योंकि नंबर वन, ऑटोमेशन में स्पेंड्स इंक्रीज हो रहे हैं। नाउ विद whatever results have come out, the advantage is that the uncertainty is over, और थोड़े से श्योर फुटेड डिसीजंस होंगे हमारे क्लाइंट्स की तरफ से, जिससे हमें लगता है कि CY25 will be a better year than CY24. एब्सोल्युटली अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और आने वाले क्वार्टर्स और अगेन इस नए एक्विजिशन के लिए और ग्रोथ के लिए आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए, यहाँ पर क्लियरली LTTS का स्टॉक जो है न्यूज़ फ्लो के चलते फोकस में है भी, और ये न्यूज़ फ्लो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी के साथ कंपनी ने करार किया है, और इससे हाइपर स्केलर्स और बिग टेक स्पेंडर्स में कंपनी की फुटप्रिंट जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। डेवलपमेंटल प्लान्स है और आने वाली तिमाही के लिए कई सारे प्लान स्ट्रक्चर्स, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है मैनेजमेंट के, जो उन्होंने हमारे सामने रखे।